A few minutes later. गाइस मेरी क्लेंजिंग हो चुकी और क्लेंजिंग के बाद मेरे हेयर रिमूवर की बात आती है और अभी जस्ट हेयर रिमूवर करना है जो कि मैंने ये मंगाया था पूरा करके दिखाया था। एक तो ये मुझसे बंद नहीं होता और खुलता भी नहीं है। ये मंगाया था फ्लोलेस का है, पेनलेस है। आप अपने फेस पे करो, ज़्यादातर फेस के लिए है, फेस पे करोगे तो बिल्कुल सेट है। ऐसे कोई मोटा बाल या कुछ भी या एलर्जी या हमारे पॉट्स खुल जाते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं होता। बहुत से सुनते हैं कि हम किससे कि ये होता है वो होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके साथ मैं दूसरा भी एक इरेज़र यूज़ करती हूँ लेकिन वो भी बिल्कुल सेट है, मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि मेरा कभी भी कुछ भी मसला स्किन पे नहीं हुआ। कुछ के मैंने ये भी देखा था कि स्किन पे बहुत मसला आता है लेकिन मैंने फ़ेस टू फेस नहीं देखा, मैंने रिव्यूज़ देखे थे। मैंने तो दराज से परचेज़ किया है, आई थिंक सो 700 या 800 का पड़ा है। लेकिन इसको जस्ट यहाँ से हम ऑन करते हैं तो इसमें लाइट ऑन होती है और इसको चार्ज करना पड़ता है चार्जेबल है, तो जितना आप यूज़ करेंगे उतना आपको चार्ज भी करना पड़ेगा। पर मैं जस्ट अपनी इससे अभी मैंने सिर्फ अपर लिप बनाई है और फॉरहेड बनाई है। आईब्रो से मैं इसलिए नहीं सेट करती, मेरे आईब्रो के लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि वो ट्विंकल रेजर से ही होता है और आ गए फिर पीछे। एक तो फ्रंट वाले घर का यही मसला है। One eternity later. और दूसरा मैंने ये बताया था कि मेरे ट्विंकल रेजर भी यूज़ करती हूँ और ट्विंकल रेजर से कुछ भी नहीं होता, इससे भी आप पेन फ्री हो तो इससे कुछ भी मसला नहीं है। हाँ कुछ कोई इश्यूज़ होते हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आप जैसे इसको इस रॉ पे चलाओगे तो इससे कुछ भी नहीं होता। अगर आप अपोजिट चला लेते हो और डाउनवर्ड नहीं चला लेते हो तो ये मसला होता है, अपवर्ड में भी मसला आता है। तो इससे आप थोड़ा सा परहेज ही करना क्योंकि यूँ चलाने, अभी तो मेरे ये कैप लगा हुआ तो मसला है, यूँ चलाने का है, यूँ नहीं चलाने का। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये यूँ चलाने का है। मैं तो खैर फेस पे नहीं करती, फेस पे मेरे बहुत सारे हेयर्स हैं, बेबी हेयर्स हैं, लेकिन मैं उसको नहीं अभी रिमूव करती क्योंकि जब वक्त आना है तब मैं यूज़ कर लूँगी। लेकिन अभी मुझे इतना फील नहीं होता कि मुझे अपने आप को होता, लेकिन सामने वाले को बेस लगाने के बाद नहीं फील होता, तो इसलिए मैं अभी अपने नहीं हटाती। मैं जस्ट फॉरहेड बनाती हूँ, आईब्रोज और अपर लिप, दैट्स इट। इससे ऊपर मैं कुछ भी नहीं करती। तो प्लीज़ अगर आपको ज़रूरत है तो यहाँ से यूँ यूज़ करना, गलत नहीं यूज़ करना। मैं भी अपनी फॉरहेड बनाती हूँ तो मैं जस्ट यूँ यूज़ करती हूँ और जो आईब्रोज को शेप देना होता है वो मैं सीजर से दे देती हूँ, इसी से भी दे देती हूँ, इससे भी कोई मसला नहीं। लेकिन मुझे वो फ्लोलेस से नहीं दिया जा रहा था क्योंकि शायद मैंने फर्स्ट टाइम है तो मेरा 6 से 7 टाइम यूज़ हुआ।
लेकिन मुझे ना आईब्रो को शेप देने नहीं आ रहा उससे, क्योंकि उसके थोड़े से मैं आपको दिखाती हूँ उसमें क्या है। उसमें ये मसला है उसका, देखो एक तो उसमें बड़े बाल भी नहीं आते, तो अपने हेयर्स को बचा के रखना। वो ऐसा है, बिल्कुल ऐसा नज़र आ रहा हो, और इसको ओपन इट करना पड़ता है, इसको यूं ओपन करके, और इसके अंदर जितने भी हेयर्स हो वो उसके साथ ब्रश आता है, तो उससे आप क्लीन अप कर सकते हो। लेकिन इसके अंदर ब्रश लगाना ज़रूरी है, और इसमें हेयर्स बहुत है। अभी मैं जस्ट अगर साफ़ करूँगी तो मैं दिखा दूँगी, अगर बाद में करूँगी, क्योंकि अभी मेरे पास ना टाइम नहीं है, तो इस वजह से। तो अभी मैं जल्दी से अपने हेयर्स हटाती हूँ। मैं जस्ट झलक आपको दिखा दूँगी फिर, क्योंकि मुझे पकड़ना भी पड़ता है मिरर को, तो एक हाथ से सब कुछ नहीं हो सकता, तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। अभी जस्ट मेरे हेयर्स को इग्नोर करना, क्योंकि ये भी इसलिए हो रहा है, ड्राइनेस हो रही है। लेकिन अभी मैं जस्ट आपको करके बताती हूँ कि हमें जस्ट यूँ करना है, इससे ऊपर अपवर्ड में नहीं चलाना, डाउनवर्ड में चलाना है। अगर आपसे हो सकता है तो आप अपना आईब्रो को भी शेप दे सकते हो, जिसके पतले हों। मेरे तो माशाल्लाह हैं, तो इस वजह से इसको जस्ट यूँ चलाना है, और एक ही बारी में चलाना, यूँ नहीं, यूँ चलाते रहो, ऐसा नहीं करने का है। मेरे ये कंप्लीट हो गए, क्योंकि मैंने कैमरा ऑफ में भी करा है, क्योंकि मुझे एक हाथ ही डबल हाथ की ज़रूरत थी। अब जल्दी से मैंने ये कर लिया। अब मैं जस्ट अपने आईब्रो को शेप देती हूँ, सीज़र जो कि मेरे सिर्फ आईब्रो की है, तो जस्ट इसको शेप देना है। मुझे इसलिए देना पड़ता है क्योंकि मेरे ये हेयर्स ना थोड़े से ऊपर निकल जाते हैं, तो इस वजह से। ओके, हो गया। मुझे तुम्हारा मुंह बिल्कुल नहीं पसंद आया। आज तो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मिस ज़ूबी। मैं उम्मीद करती हूँ आप अपने घर में बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग किस पेज पे है? आज का व्लॉग सोचो सब थंबनेल से पता चल गया होगा कि किस उससे है, मतलब कि पता चल गया ना। तो बस फिर लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो, और बेल आइकन को प्रेस करो, ठोको बेल आइकन को जल्दी से। और आज का बेस ये है, मतलब कि जो टॉपिक है पूरा, वो टॉपिक है पहले मैं मौसम दिखाती हूँ, फिर टॉपिक बताती हूँ। जली ना, तेरी भी जली ना। कितना हसीन है, और बिल्कुल सूरज कहाँ पे आके मुंह पे खड़ा है, वो यहाँ आके खड़ा है। ओह व्हाट अ गर्मी। लेकिन हसीन चल रहा है। हवा बहुत है, इतनी हवा है कि बस गर्मी में तो हवा देखने को नहीं मिलती, और सर्दी में तो इतनी हवा है कि झाड़ू पोछे में भी तकलीफ़ आ रही है। तो ये हम बाजरे के लिए खाना डालते हैं। भाई टॉपिक ये था कि आपको पता है कि नहीं पता, लेकिन मेरी आईडी पे इंस्टाग्राम पे लाइक्स देते हो, कमेंट्स करते हो, सब कुछ करते हो, तो पता चल ही गया होगा कि मेरा ये बर्थडे मंथ है। दिस इज़ माय बर्थडे मंथ। दिसंबर इज़ हेयर, फाइनली विंटर इज़ हेयर। बहुत बहुत मुबारक आप लोगों को सर्दी, कराची वालों। लेकिन जस्ट ये है कि मैं अपने बाल हेयर स्ट्रेट करूँगी। बताती हूँ मैं क्या क्या करने वाली हूँ। अभी तो बालों को सीधा करना ज़रूरी है, क्योंकि बेबी हो रहे हैं और सर्दी की वजह से बहुत ड्राइनेस हो गई है। तो बस इसी के साथ जल्दी जल्दी करते हैं, और आपको विश करना नहीं भूलना है, जल्दी से विश कर देना। जब ये ब्लॉग आए इसमें विश होना चाहिए। लेकिन अभी जल्दी से जो सोचा है। और मैं A few minutes later. यार सॉरी, अब मुझे बैठना पड़ा क्योंकि मैं थक गई थी, हाथ भी सुन्न हो गया है।
ब्लॉगिंग करना आसान नहीं है, तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, जल्दी से कर दो। और मैं ये बताने वाली थी कि क्या बताने वाली थी, मैं तो भूल गई क्या बताने वाली थी। खैर याद करके बताती हूँ। गांव जाने से पहले मैं तुम तीनों को ठिकाने लगा के जाऊं। याद आ चुका है, लेकिन अभी अजान हो रही है, अजान को थोड़ा सा ब्रेक देते हैं, हम व्लॉगिंग को ब्रेक देते हैं, अजान को सुनते हैं, अजान का जवाब देते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि मैं बर्थडे के सीन पे बताने वाली थी, लेकिन स्टे ट्यून, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। 2000 years later. वैसे जिन जिन को बड़े बाल रखने का बहुत शौक़ है ना, तो उनके ये सारे शौक़ ये इस वक्त निकल जाते हैं जब वो स्ट्रेट कर रहे होते हैं, कर्ल्स कर रहे होते हैं, या उसको कुछ भी कर रहे हो, उसकी केयर भी क्यों ना कर रहे हो, लेकिन उसका पूरा शौक़ निकल जाता है। जिसको बड़े बाल रखने का शौक़ है, लॉन्ग हेयर्स शौकीन बहुत होते हैं। मैंने रिसेंटली बहुत शॉर्ट करवाए थे, लेकिन मैं इसी वजह से थक गई थी कि यार ये बार बार कर करके मैं थक गई थी। वो मेरे शॉर्ट हेयर्स पे मैं जब कीचड़ हटाती थी क्लिप, मैंने कहा चलो चलते एकदम, बस हो गया मेरा क्योंकि मैं स्ट्रेट नहीं करती थी, कट नहीं करती, वो मेरे कुदरती सब कुछ हो रहा था। मैंने कहा शॉर्ट हेयर्स में ये फ़ायदा है, लेकिन लॉन्ग हेयर्स में फ़ायदा नहीं है। लॉन्ग हेयर्स में बहुत हमारे नुकसान है। एक तो टाइम पे हम इवेंट में नहीं पहुँच सकते, टाइम पे हम अपना कुछ नहीं कर सकते, और किसी को टाइम भी नहीं दे सकते, क्योंकि याद रहता है कि यार हेयर्स का भी कुछ करना है। मुझे बहुत गुस्सा आता है। फिर मेरी अम्मा बोली अभी कटाने नहीं, अभी तुम्हें बिल्कुल नहीं कटाने, क्योंकि मैं कटा के आई थी ना, तो मैं बहुत रो रही थी, मेरे बाल बहुत गिर रहे थे, लेकिन उसकी भी हर चीज़ मैंने कर ली और मैंने उसको भी केयर किया और सब कुछ किया, तो मेरे माशाल्लाह की हेयर्स पे और नज़र लग जाती है ना, तो फिर बहुत गिरते हैं। तो इस वजह से मैं अभी इतना बाल को दिखाती नहीं, लेकिन व्लॉगिंग में कभी कुछ कर रही होती हूँ तो दिखा देती हूँ। और मेरा स्ट्रेटनर भी रेमेंटन का है, और ये मेरा 17 से 18 साल पुराना है, और माशाल्लाह से अभी तक चल रहा है। इसमें सिर्फ एक दफ़ा ख़राबी आई, वो सिर्फ इसका तार थोड़ा सा ब्रेक हो गया था, लेकिन एक तार को भी मैंने, जब मैं पार्लर जाती थी वहाँ मेरे एक जाने वाले भाई थे, उन्होंने ऐसे ही फ्री में कर दिया मुझे, बोला नहीं आप कर लें, हो गया आपका स्ट्रेटनर सही, क्योंकि इसका तार ब्रेक था। थोड़ा सा तार को ठीक करके दूसरा तार ज्वाइन करना था, दैट्स इट। और बोला रेमेंटन आपका बहुत स्ट्रेटनर बहुत अच्छा है। मैंने क्रिम्पिंग भी ली थी, लेकिन क्रिम्पिंग मैं करती नहीं हूँ, लेकिन वो कीनिया कंपनी की थी, वो भी किसी दिन करके शेयर, और उसमें बहुत टाइम लगता है लॉन्ग हेयर्स में, और लोगों का साथ चाहिए, क्योंकि लॉन्ग हेयर्स में इतनी आसान नहीं। फाइनली मेरे हेयर्स हो गए और बिल्कुल स्मूथ हुए, क्योंकि प्रोटेक्ट सीरम मैं नीचे फ्लोर से लगा के आई थी, नीचे घर से, तो वो मैं ऊपर नहीं लेके, कांच की बॉटल है, इसलिए डर लगता है क्योंकि वो यहाँ नहीं मिलता और उसको बाहर से मंगवाना पड़ता है, इस वजह से। लेकिन मेरे बिल्कुल स्मूथ हुए। और अभी सर्दी है ना, गर्मी होते हैं ना, पसीने से ना फिर हमारा सारा स्ट्रेट करना, कर्ल्स करना सब बेकार जाता है। लेकिन जब सर्दी आ जाती है ना, तो बिल्कुल स्ट्रेट ही रहते हैं, चाहे आप उसको 4 दिन रखो, चाहे उसको 6 दिन रखो, चाहे उसको 10 दिन रखो, चाहे 1 दिन रखो, लेकिन स्ट्रेट ही रहते, कभी भी स्ट्रेट से वेवी पे नहीं होते। और मेरे गर्मी में हो जाते थे, लेकिन सर्दी में हमेशा मेरे स्ट्रेट ही रहे।
मैं नीचे इसलिए नहीं करी क्योंकि मेरे घर वालों के पीछे भी बातें आती हैं और फिर वो बोलते रहते चपड़ कर चलता रहता है। तो मैंने कहा उससे अच्छे ऊपर ही चले जाओ। और मासी भी आई है, फिर मासी के बीच में आऊँगी मैं या मासी मेरे बीच में आ जाएगी, तो इससे अच्छा है कि हम ऊपर ही आ गए। अब मैं आपको इसको गौर से करीब से दिखाती हूँ कि और करने के बाद खास कर बंद करना इसको, इसका रेड बटन है, इसको ऑफ़ करना और उधर से भी प्लग से भी ऑफ़ करना। लेकिन कोई कुछ होते हैं कि डायरेक्ट प्लग निकाल के दे हो गया काम, नहीं भाई ऐसा नहीं होता। लाइक दिस इतने माशाल्लाह 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 और बिल्कुल हेयर्स स्ट्रेट हो चुके हैं और कोई एक आध रह गया जो कि वो मैं कर लेती हूँ और बिल्कुल हो चुके हैं। सो फाइनली हो गए। और मैं आपको ये बता रही थी कि मैंने प्रीवियस व्लॉग में अपना सारा बर्थडे डेकोर का जितना भी परचेजिंग की थी या सामान दिखाया था, वो डेकोर आइटम्स वो मैंने ली थी। लेकिन अभी मेरा कुछ माइंडसेट बदल गया है, कुछ ट्रेंडिंग करते हैं और वो भी करूँगी तो इंशाल्लाह आपको नज़र आ ही जाना है। मेरा ना करने का बहुत कुछ था लेकिन अभी वो सब कुछ कैंसिल हो गया कुछ इश्यूज़ की वजह से। अगर हो सकता है तो फिर सरप्राइज़ बन जाएगा, अगर नहीं हुआ तो फिर वही आपकी बहन वेली नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हम करेंगे। लेकिन अगर जो हमारा जो सीन था ना कि बहुत बड़ा सब कुछ करने का, लेकिन वो अभी नहीं हो रहा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अगर इसमें भी हो गया तो आपके लिए सरप्राइज़ होगा। सो जब तक के लिए बेल आइकन को प्रेस करो और कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना मत भूला करो। मेरे इतने से सब्सक्राइबर हो तुम लोग, इतना इंस्टा पे फेम है, वो किस बात का है, किस बात का? तो जल्दी से जाओ और ठोको और स्टे ट्यून, आगे की जो होता है वो दिखाती रहती है। गाइस अभी मैं नीचे आई थी, अभी जस्ट ऊपर जा रही हूँ ट्राइपॉड लेने, बाकी सामान नीचे रख दिया और अभी जस्ट ऊपर जाके दिखाती हूँ, ट्राइपॉड लेने जा रही हूँ। ऊपर का घर इतना गंदा हो रहा है, पर ऊपर का रहता नहीं है इस वजह से। ये रहा ट्राइपॉड, जल्दी से इसको लेते हैं और दरवाज़ा क्लोज करते हैं। फाइनली ले लिया। जो हमारा मेन साथी है वो तो यही होता है और क्या होता है लेकिन जल्दी से लेके नीचे चलते हैं यार। अब एक और दरवाज़ा है, बार दरवाजे ही आ रहे हैं। hours later. Guys, I am really sorry कि मैं आपके कुछ भी नहीं दिखा पाई, कुछ भी नहीं बना पाई, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मेरी तबीयत ख़राब हो गई और थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया, मूड स्पॉइल भी हुआ, सब कुछ स्पॉइल हो गया। कुछ रेडी था लेकिन अचानक माइग्रेन हुआ और मूड भी थोड़ा सा ख़राब हो गया कि क्या हो गया। लेकिन आई एम रियली सॉरी, यहीं पे मैं ख़त्म कर रही हूँ। मेरा आधा ये दिन का व्लॉग था, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगा और आप बहुत ज़्यादा प्यार बरसाएंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे। तो रियली सॉरी, अगेन सॉरी कि मेरा यहीं पे सब कुछ ख़त्म हो रहा है, लेकिन क्या करूँ। और आगे के जो प्लान्स हैं वो सब कैंसिल कर दिए मैंने, क्योंकि मेरा मूड थोड़ा सा स्पॉइल हो गया इस वजह से। और होपफुली कि नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इससे भी अच्छा धमाका होगा। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए कुछ नहीं होना है, क्योंकि मौसम की वेदर की वजह से तबीयत इतनी डाउन हो गई है कि जिसकी को आदमी है। वैसे ही घर में सबको बुखार चल रहा है, तो इस वजह से मेरी भी वही तबीयत हो रही है। तो एक को तो आता है तो फिर ज़ाहिर है पूरे घर को पूरा घर ही घसीटा जाता है बुखार में। लेकिन उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आया होगा और
मेरा ख़ुद भी मूड ख़राब हो रहा है कि यार मैं यहीं पे कर रही हूँ, दिल भी ख़राब हो रहा है, लेकिन इट्स ओके। जो होता है अच्छे के लिए होता है, बेहतरी के लिए। लेकिन The next day. हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब अनदर व्लॉग द नेक्स्ट डे। सॉरी टू से, लेकिन मेरा रात ही ख़त्म हो चुका था सब कुछ, लेकिन मैं बनाना भी भूल गई थी। लेकिन मैंने कहा चलो इसी में कंटिन्यू करते हैं और इसको नेक्स्ट डे में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब कंबाइन कर देते हैं। तो अभी का दिन शुरू हो चुका है, मैंने नाश्ता भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन अभी मैं फ्री बैठी हुई थी तो मैंने कहा चलो ब्लॉगिंग का दी नेक्स्ट डे का शुरुआत कर देते हैं। बट सॉरी अगेन कि ये 2 दिन का ब्लॉग एक ही हो जाएगा, मतलब 2 दिन मैंने की है ब्लॉगिंग, उसको एक ही तरीके से कंबाइन करके एक ही अपलोड हो जाएगा। सो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। A few moments later. गाइस मैं फ्री बैठी हुई थी, मैंने सोचा चलो थोड़ी सी बातें ही कर लेते हैं, क्योंकि सब सोए हुए हैं और दिल नहीं दूसरों से बातें करने का। तो मैंने कहा चलो अपने आप से ही बातें करके आपसे शेयर कर लेते हैं, क्योंकि इस वजह से भी थोड़ा सा मूड भी ख़राब है और हम जो सोचते हैं वो कभी भी नहीं होता। मेरी लाइफ में जो भी जितने भी साल मुझे हुए, लेकिन इसमें मैंने यही सीखा कि किसी को अपनी एफ़र्ट्स नज़र नहीं आती जो हम करते हैं, या हम उनको बताते हैं या हम उनका साथ देते हैं, लेकिन वो चीज़ उनको नज़र नहीं आती। उनको जस्ट अपना सब कुछ नज़र आता है। और लिटरली अगर हम किसी का भरोसा जीतते हैं तो उसने भी हमारा भरोसा जीता ही होगा, लाइक ऐसा ही होता है। लेकिन उसको जब हम किसी से झगड़ा कर लेते हैं, या फॉर एग्ज़ाम्पल बात कर रही हूँ, मैं किसी के ऊपर नहीं डाल रही, किसी के लिए नहीं कह रही, लेकिन मैं अपने दिल की बात शेयर कर रही हूँ। लेकिन हम जो करते हैं वो सामने वाले को कभी नज़र नहीं आता। वाई डू दिस? अरे हम कर रहे हैं, हम बता रहे हैं, हम सब कुछ एफर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन किसी को समझ नहीं आनी। सब अपनी चला के अपनी सुना के निकल लेते हैं। सामने वाला भले उसके दिल पे क्या गुजरे, उसके दिमाग पे क्या गुजरे, उसकी ज़िंदगी में क्या गुजरे, उसको बिल्कुल भी घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। यार ऐसा नहीं होता। लिटरली मैं अपने सारे जो मेरी गैदरिंग है या मेरा जो भी है, मैं कोई एक दोस्त पे या कोई किसी भी कुछ भी नहीं कह रही, लेकिन मैं अपने सब कुछ शेयर कर रही हूँ कि यार क्या हो रहा है ज़िंदगी में। मतलब समझ नहीं आ रहा कि एक तो मेरे साथ हमेशा दिसंबर में ही होता है, पता नहीं क्यों, क्या किया है मैंने ऐसा जो दिसंबर में हर चीज़ मेरे साथ होती है। लेकिन और मेरे जितने भी आगे के प्लान्स वगैरह सब कैंसिलेशन हो गए, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन हो गए। और मेरा मूड भी नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि मैं सबके साथ इतना सब कुछ करती हूँ, लेकिन मेरे साथ कोई कुछ नहीं करता, तो मेरा दिल बहुत ख़राब हो जाता है कि यार किसी पे भरोसा करने लायक भी ये दुनिया नहीं रही। ये दुनिया यहीं हमें खा जाएगी, लेकिन खुद को अपने आप को बुरा कभी भी नहीं कहेगी, पता नहीं क्यों। One eternity later. गाइस अभी मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन है, बुखार हो रहा है और वेदर थोड़ा ज़्यादा ही ख़राब हो चुका है, इसकी वजह से गले में भी दर्द है और बुखार और खांसी नज़ला बहुत हो रहा है। तो इसी के साथ मैं यहीं पर इसको एंड करती हूँ, व्लॉग का एंडिंग कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा अनईज़ी फील हो रहा है इस वजह से, और फिर आगे ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई तो एंडिंग नहीं कर पाऊँगी इस वजह से। सो उम्मीद करती हूँ आपको ये बहुत पसंद आए व्लॉग, और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह अच्छे कंटेंट के साथ हाज़िर होंगी। लेकिन फ़िलहाल के लिए इजाज़त दो, क्योंकि अब हिम्मत हार गई हूँ। तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब मस्ट करना, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सो दुआ में याद रखना, आप लोग गिफ्ट तो दे नहीं सकते, लेकिन हाँ दुआएं दे सकते हो, तो बहुत सारी दुआएं देना कि अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और तबीयत ठीक रखे, क्योंकि तबीयत ठीक होगी तो इंसान ठीक होता है। तो फिर इसलिए, और उम्मीद यही है मुझे अपने आप से कि मैं अब सिर्फ अपने आप से प्यार करूँ, अपने आप को इम्पोर्टेंस दूँ, अपने आप के लिए सब कुछ करूँ, बाकी सब जाए भाड़ में। आई डोंट केयर अबाउट एवरीवन। सो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। देखो अभी भी ब्लैंकेट ओढ़ के बैठी हूँ क्योंकि सर्दी लग रही है।
सर्दी इतनी आई नहीं है, लेकिन बुखार की वजह से हो रहा है। लेकिन दुआ में खास याद रखना। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगा, तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड अल्लाह हाफ़िज़।